हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से दोस्तों भर्ती की जा रही है 200 एओ की। एओ मतलब दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की यहाँ पे 200 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की यहाँ पे भर्ती की जा रही है दोस्तों, जिसके लिए ऑल इंडिया लेवल से सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एओ की स्पेशलिस्ट की यहाँ पे वैकेंसी है और जर्नलिस्ट की दोस्तों वैकेंसी है। बात करें दोस्तों स्पेशलिस्ट के लिए यहाँ पे, तो स्पेशलिस्ट के लिए जो एओ की यहाँ पे वैकेंसी है ये यहाँ पे दोस्तों डिसिप्लिन वाइज निकाली गई है। जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट में 10 वैकेंसी हैं, तो इसमें रिस्क मैनेजमेंट के रिलेटेड आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन की बात करें तो इसी के रिलेटेड आपकी जो यहाँ पे है क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, जिसमें आप देख सकते हो 200 पोस्ट हैं। फिर इसी तरीके से ऑटोमोबाइल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, डेटा एनालिटिकल डिसिप्लिन, लीगल डिसिप्लिन में यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हो। टोटल 100 वैकेंसी यहाँ पे हैं दोस्तों। स्पेशलिस्ट एओ की यहाँ पे जो एओ स्पेशलिस्ट में जो है 100 पोस्टें हैं और इसी तरीके से जर्नलिस्ट की पोस्ट के लिए दोस्तों 100 यहाँ पे पोस्टें हैं। ठीक है, जर्नलिस्ट की अगर हम बात करें तो सिंपल यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया है। अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपके ग्रेजुएशन में दोस्तों 60% मार्क्स आए हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जर्नलिस्ट की। यहाँ पर जो एओ जर्नलिस्ट की पोस्ट हैं दोस्तों इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं तो। ठीक है, नीचे यहाँ पे पोस्टें जो है वो कैटेगरी वाइज बांटी हैं, वो आप यहाँ पे चेकआउट कर लेना आपकी कैटेगरी में कितनी क्या यहाँ पे पोस्टें जो हैं वो डिवाइड की गई हैं। इसके अलावा दोस्तों फीस की बात करें तो फीस जो है वो जनरल में जो आते हैं दोस्तों, जो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं ना, उनको यहाँ पे 1,000 रुपये की फीस है, प्लस जो भी जीएसटी लगेगा वो आपको फीस पे करनी होगी। बाकी जो एससी और एसटी में आते हैं दोस्तों उनको यहाँ पे 250 रुपये की फीस है, प्लस जो भी जीएसटी यहाँ पे एप्लीकेबल होगा वो आपको पे करना है। फॉर्म ऑनलाइन मोड से जो है फॉर्म को मतलब जो फॉर्म वगैरह होंगे वो ऑनलाइन मोड से ही फिल किए जाएंगे। आज से आपके फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुके हैं। 5 तारीख तक जो है, अगले महीने की 5 तारीख तक आप फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। दोस्तों आपकी जो एलिजिबिलिटी है ना, जैसे एज हो गई, जो आपकी क्वालिफिकेशन हो गई, ये 30/9/2024 को देखी जाएगी तो कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, एज भी आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए, जो भी यहाँ पे रखी गई है अभी हम देखेंगे। जैसे 21 साल मिनिमम एज यहाँ पे देखी जाती है, तो यहाँ पे जो 30/9/2024 है ना, 30/9/2024 को आपकी एज देखी जाएगी तो 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आप कैटेगरी में आते हो तो रिलैक्सेशन छूट आपको देखने को मिल जाएगी। ऑल इंडिया लेवल से सभी कैंडिडेट देख सकते हो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन भी दोस्तों 30/9/2024 को आपकी देखी जाएगी। तो 30/9/2024 को आपकी जो क्वालिफिकेशन जो भी रिक्वायर्ड यहाँ पे रहेगी वो आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि दोस्तों आपका रिजल्ट वगैरह भी नहीं आया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए डिसिप्लिन वाइज जो यहाँ पे स्पेशलिस्ट की पोस्ट है, जैसे रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे देखो बीटेक आपने किया होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में 60% मार्क्स के साथ, और यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट। जैसे मैंने आपको बताया था ना, रिस्क मैनेजमेंट डिसिप्लिन में यहाँ पे ये पोस्टें निकली हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट के रिलेटेड यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना। या फिर और में बताया गया है कि एमई/एमटेक अगर आपने किया हो किसी भी डिसिप्लिन में और साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन आपने रिस्क मैनेजमेंट में किया हो, या फिर पीजीडीएम आपने रिस्क मैनेजमेंट में किया हो, तो आप यहाँ पे एओ की पोस्ट के लिए, एओ जो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट है, इस पोस्ट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से आपको यहाँ पे स्पेशलिस्ट की पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे जो है वो डिसिप्लिन है और आगे क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है, तो वो आप यहाँ पे देख लेना। जिसमें भी आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो फिट बैठती है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जर्नलिस्ट की बात करें, जैसे मैंने शुरू में ही बताया, इसके लिए सिंपल आपने ग्रेजुएशन की है या फिर पीजी आपने किया है 60% मार्क्स के साथ। अगर आप जनरल में आते हो, अगर एससी एसटी में आते हो तो 55% मार्क्स के साथ आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन या फिर पीजी आपने किया हो। ठीक है, तो सिंपल ग्रेजुएशन वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जर्नलिस्ट की पोस्ट के लिए। फीस हमने देख ली। वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। दोस्तों यहाँ पे आपका ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम में दोस्तों स्पेशलिस्ट की पोस्ट के लिए अगर आप यहाँ पे फिल करोगे, सबसे पहले यहाँ पे देखो, जैसे मैंने बता भी दिया आपको, 21 साल मिनिमम, 30 साल मैक्सिमम एज यहाँ पे देखी जाएगी और आपकी जो एज है 30/9/2024 को इसकी गिनती की जाएगी। बाकी जो कैटेगरी में आते हैं उनको रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, अब देखते हैं दोस्तों ऑनलाइन जो एग्जाम आपका लिया जाएगा उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना, ये भी जरूरी है, तो
क्योंकि यहाँ पे कुछ पोस्टें स्पेशलिस्ट के लिए निकाली गई हैं, 100 पोस्टें स्पेशलिस्ट के लिए हैं, 100 पोस्टें जनरलिस्ट के लिए हैं। स्पेशलिस्ट की बात करें तो डिसिप्लिन वाइज वैकेंसी है, तो डिसिप्लिन से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया दोस्तों, 1000 रुपये की फीस है अनरिजर्व कैटेगरी वालों को। बाकी जो अदर आते हैं SC ST PWD में, उनको 250 रुपये की फीस प्लस GST यहाँ पे लगने वाला है। ऑनलाइन जो फॉर्म है यहाँ पे 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं, 5 नवंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, और 5 नवंबर तक की आपको जो फीस वगैरह है वो भी यहाँ पे करने की लास्ट डेट है। और सिलेक्शन प्रोसेस में आप देखिए यहाँ पे स्पेशलिस्ट की पोस्ट के लिए आपका जो डिसिप्लिन है ना, जो भी यहाँ पे डिसिप्लिन वाइज पोस्टें निकाली गई हैं स्पेशलिस्ट की, तो आपकी जो भी डिसिप्लिन में आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो ना, उस डिसिप्लिन से यहाँ पे 60 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। बाकी यहाँ पे रीजनिंग से भी क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से, जनरल अवेयरनेस से, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन होंगे। टोटल 200 क्वेश्चन 250 मार्क्स के रहेंगे, 150 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आपके यहाँ पे क्वेश्चन सेट किए जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ के। बाकी यहाँ पे पेपर में जो है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हो तो 1/4 के आपके जो मार्क्स है वो यहाँ पे माइनस किए जाएंगे, तो इसलिए इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे जो जर्नलिस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, जिसके लिए ओनली सिंपल ग्रेजुएशन आपने की है तो अप्लाई कर सकते हो। तो ग्रेजुएशन के लिए देख सकते हो यहाँ पे जर्नलिस्ट AO जर्नलिस्ट की पोस्ट के लिए रीजनिंग से क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से आपके पेपर में क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन होंगे और कंप्यूटर नॉलेज से क्वेश्चन होंगे। 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, 250 मार्क्स के रहेंगे, 150 मिनट का टाइम दिया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आपको सेट किए जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर। इंग्लिश लैंग्वेज जो है यहाँ पे ओनली इंग्लिश भाषा में ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, दोनों के लिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रहेगी। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हो तो आपके मार्क्स माइनस किए जाएंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा दोनों के लिए, जर्नलिस्ट के लिए भी और AO जर्नलिस्ट के लिए भी और AO स्पेशलिस्ट के लिए यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है कि भाई इसमें आपको चेक किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज पर आपकी कितनी क्या कमांड है। तो देख लीजिए यहाँ पे 30 मार्क्स का यहाँ पे रहेगा, 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। 30 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा, जिसमें आपको लेटर राइटिंग लिखना होता है, ऐसे वगैरह लिखना होता है आपको। लेटर जो राइटिंग जो है 10 मार्क्स का रहता है, और जो ऐसे वगैरह रहता है वो 20 मार्क्स का रहता है, वो आपको लिखना होता है वहाँ पे। ठीक है, ऐसे लिखना होता है आपको, और जो लेटर वगैरह होता है वो लिखना होता है। तो 30 मार्क्स का ये टोटल हो गया यहाँ पे। और इसके अलावा दोस्तों ये जो पोस्ट है AO की जो पोस्ट है ना, यहाँ पे इसके लिए जो है वो आपको बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाएगा आपको। अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद इंटरव्यू के लिए भी आपको बुलाया जाता है। इसके लिए सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर ली जाएगी। ओके, तो इस तरीके से AO की पोस्ट के लिए यहाँ पे आपको सिलेक्शन होता है। बाकी एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो लगभग आपको हर एक, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो वहाँ पे आपको एग्ज़ाम का सेंटर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे लिस्ट भी बताई गई है कि कौन कौन से स्टेट में कौन सी जगह पर आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। देखो यहाँ पे बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे उनको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके अलावा हम यहाँ पे देखने वाले हैं दोस्तों लिस्ट, किस चीज़ की लिस्ट देखने वाले हैं, तो यहाँ पे देखने वाले हैं दोस्तों लिस्ट को देखने से पहले, मतलब जो एग्जामिनेशन के जो सेंटर है ना उनको देखने से पहले आप यहाँ पे देखिए, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी जो सैलरी वगैरह है ना, यहाँ पे ग्रॉस पे होने वाली महीने की दोस्तों 88,000 पर मंथ अप्रॉक्स यहाँ पे बताया गया है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है। 88,000 पर मंथ आपको यहाँ पे होने वाली है मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स में। 88,000 पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा कई मतलब हर तरह का आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। अगर आप एक बार ये पोस्ट आपको मिल जाती है तो आपको हर तरह का यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिल जाता है। हर तरह के अलाउंसेस, इंश्योरेंस कवरेज, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। आप डायरेक्ट नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों सेंटर कौन कौन सी जगह पे यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, आप खुद से भी इसको चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखो, अंडमान एंड निकोबार से अगर आप बिलोंग करते हो तो यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर में आपका सेंटर होने वाला है, एग्जाम का सेंटर, जहाँ पे आपको एग्जाम देने जाना होगा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो चिराला, श्रीकाकुलम, गुंटूर, कड़प्पा, कुर्नूल, नीलोर, राजमुंद्री। ठीक है, इस तरीके से फिर यहाँ पे विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, तिरुपति, काकीनाडा, चित्तौर, गच्ची, कचरला। ठीक है, ऐसी जगहों पर आपका इलूरू, विजयनगरम, ठीक है, ऐसी जगहों पर आपका सेंटर होने वाला है। तो यहाँ पे जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो और वहाँ पे कौन सी जगह पर आपका सेंटर रहेगा एग्जाम का, वो यहाँ पे बताया गया है। तो इसको आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे ये बताया गया है।
ओके, हिमाचल का भी बताया गया है, जे-एंड-के का बताया, झारखंड, कर्नाटका, इस तरीके से। फिर यहाँ पे केरला का बताया गया है, मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, न्यू दिल्ली, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब का अमृतसर, बठिंडा, जालंधर, लुधियाना, मोहाली, पटियाला, फगवाड़ा, फतेहगढ़ साहिब और संगरूर में आपका यहाँ पे सेंटर होने वाला है। बाकी यहाँ पे राजस्थान में देख सकते हो कौन कौन सी जगह पर आपका सेंटर होने वाला है। तमिलनाडु का देख सकते हो कौन कौन सी जगह पर आपको यहाँ पे एग्ज़ाम का सेंटर रहेगा, जहाँ पे आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ सकता है, ठीक है। इस तरीके से यूपी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, तो ये यहाँ पे टेंटेटिव लिस्ट बताई गई है, इसको आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ आपको सारी चीज़ें जो हैं ये क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, या कोई चीज़ हमसे छूट जाती है वो भी आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा किसी भी जॉब के बारे में, किसी भी पोस्ट के बारे में आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वो भी मुझे आप कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।